हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0। इस वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं एक जो कि अपना चैप्टर भी चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट अभी अपन ये तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। इससे पहले अपन ने 7 चैप्टर 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। नंबर सिस्टम, जिसमें अपन इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि नंबर लाइन क्या होती है? वो लाइन जिस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक लाइन जिसपे नंबर रिप्रेजेंट किए गए -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसमें देखिए सेंटर में क्या होता है? जीरो, और इससे इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आपने वैसे 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अर्लियर क्लास में। तो ये होता है -3, ये नंबर लाइन होती है। लेफ्ट हैंड साइड होती है माइनस के नंबर्स और राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो अभी तक अपन ने 8th क्लास तक अपन ने पढ़ा था कि नंबर लाइन यानी कि जिसमें नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2। बट अब अपन को पढ़ना होगा कि √3 √2 ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कहा है √4 रिप्रेजेंट कीजिए, यानी √4 यानी कि 2 रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहाँ पर होता है तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी √4 इजीली हो जाएगा, √9 इजीली हो जाएगा, √16 इजीली हो जाएगा, √25 इजीली हो जाएगा। लेकिन √2 √3 ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए ट्रिक होती है जो कि अपन को 9th क्लास में पढ़ना होता है। तो अब क्वेश्चन वैसे नहीं आने वाले कि 2 रिप्रेजेंट कीजिए, 3 रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर लाइन बनाइए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब थोड़ा घुमाकर पूछने वाले √2 रिप्रेजेंट कीजिए, √3 रिप्रेजेंट कीजिए। तो अब अपन देखते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जैसे ये है अपनी नंबर लाइन। मान लीजिए यहाँ पर अपन ने नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है। ये नंबर लाइन का मैं आपको साथ मिलकर सीख रहा है कि कैसे करते हैं वो, मतलब कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए तो यहाँ पर जितनी, मान लीजिए आपने ये आप जब ड्रॉ करोगे तो मान लिया आपने 1 सेंटीमीटर का जब ये किया है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यानी कि जितनी अपन ने यहाँ पर खींची है उतनी ही अपन को यहाँ पर खींचनी है। और अब इसको अपन करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब ये लाइन अपन ने की, तो ये यहाँ पर जो अब अपन को जब इस पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्या रिप्रेजेंट होने वाला है? सबसे पहले रिप्रेजेंट होगा √2। अब अपन को क्या करना है कि एक जो प्रकार होता है ना जिसे अपन सर्कल बनाते हैं, मेक परफेक्ट सर्कल अपन उससे बना लेते हैं। तो उसका अपन को यहाँ पर यूज करना है कि एक उसका जो एक एक साइड होती है, एक साइड यहाँ पर रखनी है, एक साइड यहाँ पर, ध्यान से देखिए, और फिर उसको अपन को ऐसा घुमाना होगा। ये मुझसे सही सही नहीं निकल रहा है डायग्राम, आप समझ लीजिएगा। आप जब उसे प्रकार से बनाएंगे एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा। और जो सर्कल का जो एंडिंग छोर यहाँ पर आने कहीं भी, अगर जब जहाँ एंडिंग होगा वहीं पर होगा √2, यानी इस वाली जगह होने वाला है √2। अब अपन को रिप्रेजेंट करना है √3। तो वो कैसे किया जाएगा कि ये मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर की अपने लाइन खींची थी, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की। तो अब अपन को खींचनी होगी 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर की लाइन अपन यहाँ पर खींच देंगे इतनी। इसमें एक और बात ध्यान रखनी होती है कि जो अपन ये लाइन बना रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री एंगल। और इसको अपन यहाँ से यहाँ पर जोड़ देंगे। ये अपन ने वहाँ पर जोड़ दिया। अब अपन वापस से वही करने वाले, प्रकार लेंगे, प्रकार को अपन यहाँ रख के जब ऐसे सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए वो आया, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? √3। आप अगर इसका प्रूफ लेना चाहते हैं तो प्रूफ कैसे कीजिएगा कि अगर आपने पूरा परफेक्ट मेजरमेंट किया है, यहाँ पर मेजरमेंट यहाँ पर भी परफेक्ट किया है, तो एक लाइन आप जब यहाँ पर निकाल लेंगे, तो जब आप यहाँ से जब वो लाइन खींचेंगे तो परफेक्टली वो लाइन 2 पर ही आएगी कि √4 = 2। इसका ये सबसे सटीक, सबसे अच्छा प्रूव है कि अपन जब ये कर अपना मेजरमेंट परफेक्ट चल रहा है, एकदम
पूरा मतलब सही से अच्छे से चल रहा है तो यहाँ पर पक्का आने वाला है √4। ऐसे रिप्रेजेंट करते आप इस पर अच्छे से नंबर लाइन पे कीजिएगा रिप्रेजेंट ऐसे। इधर यहाँ पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर ही लाइन अपन को लेनी होगी, यानी कि जितना यहाँ पर जितना यहाँ पर। उसके बाद इजीली अपन अब यहाँ पर √2 आया, इसके बाद आने वाला है √3, उसके बाद आएगा √4, फिर √5, फिर √6। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा √19, 20। उसके बाद आप बनाते रहिए जहाँ तक आप बना सकते हैं। और इसका आपको एक डायग्राम चाहिए तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं इसका डायग्राम, जिसमें आपको पूरा डायग्राम दिया जाएगा कि नंबर लाइन उसमें नहीं होने वाली है, आपको बस सीधा यही ऐसा बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऐसा, उसके बाद यहाँ पर ऐसा, ऐसा करके ना वो पूरा डायग्राम बनता है। तो आप वो गूगल से पूरा देख लीजिएगा √2, √3, √4, √5। √4 आने वाला है 2 पर। तो ये हो चुका है अपना नंबर लाइन के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर। इसके अगली वीडियो में अपन एक नया टॉपिक शुरू, मतलब इसी चैप्टर में कुछ नई चीज अपन, नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।